प्रणाम करता हूँ सभी को। और आज हम चलते हैं ज्योतिष सीखने की शुरुआत करने की यात्रा पर। देखिए, ज्योतिष जो है यह बहुत पुराना ज्ञान है। अब हम इसको समझ रहे हैं एक विषय के रूप में। ये एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। अनेकों सालों की इसमें रिसर्च इन्वॉल्व है। हमें तो इसको सीख के रिवाइज करना है। सीख के सिर्फ रिवाइज ही करना है तो ही बहुत कुछ पा जाएंगे। ज्योतिष क्यों सीखता है व्यक्ति? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबके अपने अपने व्यक्तिगत कारण हैं। कोई ज्ञान पाने के लिए, एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए सीखना चाह रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। कोई इसको प्रोफेशनल रूप में यानी करियर के रूप में देखने के लिए सीखना चाह रहा हो, वो भी अच्छी बात है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं इसको सीख कर मैं अपने परिवार की कुंडलियां देख लूंगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज सटीक नहीं बैठेगी। उसका कारण है कि आप भावनात्मक रूप से लहर जाओगे। क्या दिख रहा है आप वो पढ़ नहीं पाओगे अच्छी तरह से, क्योंकि भावनाएं हावी हो जाती है तो फैसले गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रेरणा मुझे मिली है, मेरे जो गुरुजी हैं। मैंने विद्या जो ज्योतिष की है, अलग अलग विद्याओं को अलग अलग गुरुओं के माध्यम से सीखा है। मेरे गुरु हैं ज्योतिषाचार्य श्री उमेश जी सेठी साहब। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर उन्होंने कुछ वीडियोस फ्री दे रखे हैं। वही उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं मैं कुछ वीडियोस में भी नो कॉस्ट फ्री में रखूंगा, ताकि एक बेसिक तक आप पहुंचे, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तक हम एज इट इज अपनी यात्रा करेंगे। कोई भी एक फ्रेमवर्क नहीं लिया, ठीक है। यहाँ तक वो सब बेसिक नॉलेज जो जरूरी है और बहुत ही सिंपल वे से मैं सिखाऊंगा, ताकि बहुत जल्दी उसको कैच कर लें। क्योंकि बहुत से लर्नर्स जो मेरे साथ आए मिले, मेरे को सामने आए, मतलब साथ का मतलब सामने आए, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आया, कोर्सेज तो उन्होंने करे, सारे कोर्सेज अच्छे रहे होंगे, पर फंडामेंटल्स पे कभी ज़्यादा काम नहीं कर पाए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके फंडामेंटल्स आने बहुत ज़रूरी है। और मैं कोई बहुत बड़े सूत्रों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मैंने कहा ना हायर स्टेज ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ के बाद हम यहाँ एक डाइवर्जन ले लेंगे। यहाँ से मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में ले जाऊंगा और उसके साथ ही वेस्टर्न हिट थ्योरी में ले जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपके पास एक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाएगा, एक वास्तु का नॉलेज हो जाएगा। वैसे तो एस्ट्रो वास्तु को भी ये भी लिख देते हैं लोग, मैं भी लिखता हूँ, उसमें क्या गलत है। तो आपकी एक प्रोफेशनल अर्निंग जो आप चाह रहे हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ज्योतिष में अब क्या क्या चीजें हैं, यूँ समझ लीजिए क्या क्या आप ये मान लीजिए पद्धति है। सबसे पुरानी पद्धतियों में एक तो आता है नाड़ी ज्योतिष, एक आता है पाराशरी ज्योतिष। अब अजीब सी चीज क्या है कि वैदिक ज्योतिष नई टर्म आ गई। ज्योतिष तो वेदों का अंग माना गया है, वेदांग है, तो ज्योतिष तो सारी वैदिक है। बस निर्भर यह करता है आगे किस किस ने कैसे कैसे लिया। नाड़ी ज्योतिष भी बहुत विस्तृत है। इसमें जो अवस्था नाड़ी है वो आपने कई बार नाम सुना होगा, नंदी नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, ये दोनों काफी प्रचलित है। पाराशरी ज्योतिष, अब इसको समझ लीजिए वैदिक ज्योतिष बोल दिया लोगों ने, एक्चुअली तो पाराशरी ज्योतिष है। इसके बाद फिर आ जाता है, एक तो आएगा केपी एस्ट्रोलॉजी, एक ताजिक आता है, पर ताजिक जनरली वर्षफल के लिए माना जाता है, ताजिक वर्षफल। एक लाल किताब भी आता है। देखिए, लाल किताब जब तक किसी स्ट्रॉन्ग मेंटर के पास आप नहीं सीखें या प्रैक्टिस नहीं करें या दोनों, तब तक लाल किताब को मत लीजिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे लाल किताब में आए भी, उन्हें उपाय बताए भी, और वो खुद ही पीछे हट गए। क्योंकि लाल किताब में सबसे पहली चीज जो मार्किंग होती है वो ये होती है, गलत उपाय कराने वाले को ही पकड़ ली, उस पर उसका प्रभाव आएगा। इसलिए ये तो एक उपायों का सेक्टर मान लें आप, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत तसल्ली से करने वाली चीज है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष पर हमें पढ़ना बहुत लंबा पड़ता है। सेम स्थिति पाराशरी ज्योतिष में भी है। उदाहरण के लिए अगर मैं पाराशरी ज्योतिष की कुछ अच्छी पुस्तकों का रेफरेंस कोट करूं, तो उनमें आएगी एक तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र, जो कि बीपीएचएस नाम से बड़ी पॉपुलर है। फिर आपको पढ़नी पड़ेगी लघु पाराशरी,
इसमें एक फल दीपिका भी आप लेंगे, ये पी है ना, फल दीपिका, उत्तर कालामर्त, जातक परिजात, ये तो वो नॉलेज है जो मिनिमम आपको लेना है। यानी मैंने तो ये 5 ही बुक्स लिखी हैं, इनको आप ग्रंथ समझिए, कहने को किताबें पर ग्रंथ हैं, और ये कम से कम 2 से 3 ऑथर की पढ़े आप, कम से कम भी। हो सकता है एक ऑथर ने बीपीएचए जो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र एक एक ही बुक में दे दी, किसी ने 2 बुक में दी, 2 पार्ट में दी, 2 वॉल्यूम में दी। समझिए आप नॉलेज का कितना फर्क हो जाएगा। इन सबको पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स को पढ़ेंगे, पाराशरी में कमाल करेंगे। इसके साथ जो ऐड करना है आपको, वो ऐड करना है किसी मेंटोर के यहाँ, यानी मौजूदा किसी भी ज्योतिष शास्त्र से जानकारी निकाल के कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन वहां जाके 2-3 घंटे उनके साथ कुंडलियों का विवेचन करें, आपका पूरा एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं पाराशरी की बात करूं तो ये एक्चुअली एक प्रकार से समझ लीजिए ये फुल टाइम कोर्स हो गया, जिसमें इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ेगी, नो कॉस्ट इंटर्नशिप हो, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, खुद सीखने जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। यहां से हम आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं ज्योतिष के कुछ मूलभूत सिद्धांत कह लीजिए, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, सबसे साधारण रूप में अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। सबसे पहले एक चीज को समझिए, ज्योतिष ये समझाता है कि किस आधार पर ज्योतिष को देखना है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, कुछ लोग इसको यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे भी कहते हैं। आप एक अनंत की परिकल्पना कीजिए, उसमें ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, धरती है जहां हम रहते हैं, और फिर आप अपने आप को, मैं मेरे को, ये सब को एक स्ट्रक्चर वाइज इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए। जो जो अनंत में हो रहा है वो सब ब्रह्मांड में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो पृथ्वी पे हो रहा है, जो पृथ्वी पे हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, वो मेरे शरीर में भी हो रहा है, आपके शरीर में भी हो रहा है। जैसे कि जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, जो ग्रह बृहस्पति है वो उच्च का हुआ है। बृहस्पति ग्रह कालपुरुष कुंडली में घर के भाव में उच्च का होता है, वो घर का भाव है। तो आप देखेंगे कि आप में से बहुत लोगों के घर में अचानक से मिठाई बढ़ गई होगी, क्योंकि बृहस्पति मीठे का भी कारक है। चलते चलते मिठाई आ रही है, कहीं से प्रसाद आ रहा है तो वो भी मीठा। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, गौर करिए। केसर का, पीली चीजों का, लर्निंग का, बच्चों समझने शिक्षा काम बैठ रहा है, क्योंकि बृहस्पति कहाँ उच्च का हुआ, घर में उच्च का हो रहा है। वो अलग अलग राशि अलग अलग प्रभाव देती है, उच्च वो एक ही राशि में होता है, पर भाव कुंडली के हिसाब से बदल जाएगा। तो आप देखेंगे वो एक्चुअली वो इफेक्ट आ रहा है। जब बृहस्पति 2 नंबर राशि में था, दूसरे का वो कारक भी है, तो लोगों में मीठा खाने की टेंडेंसी कहीं ना कहीं बढ़ी। आप भी याद कीजिए 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले ले लीजिए, अचानक से मीठा खाने की तलब बढ़ी होगी, क्योंकि दूसरे भाव का कारक है, दूसरा भाव हमारे शरीर में ये है। तो जो कुछ भी घटित होगा ब्रह्मांड में, उसका प्रभाव मेरे शरीर पे आएगा। तभी तो आप देखेंगे कि सफल ज्योतिषी उपाय में कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन से संबंधित चीजें होती है, जैसे कि वो कोई ना कोई आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा भी बताएगा, अच्छा ज्योतिषाचार्य है, क्योंकि आयुर्वेद ग्रहों की पद्धति के हिसाब से ही बनती है। जो आयुर्वेद की पद्धति है वो ग्रहों के ज्ञान से ही चलती है। उदाहरण के लिए शनि 5वें भाव से गुजर रहा है, 5वां भाव पेट का होता है, शरीर में पेट का होता है, इसका मतलब डाइजेशन सिस्टम स्लो होगा। सिंपल। अब क्या करना है, शनि से संबंधित औषधियां लेनी है, सिंपल। तो ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों को जब आप साथ रख के देखेंगे, आप एक बहुत कमाल का परीक्षण निकाल पाएंगे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चीजें क्या है, जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं उसमें अनेकों तारे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह है, नभ का क्षेत्र, जिसको साधारण भाषा में नक्षत्र भी कहा जाता है। ये कुल 27 नक्षत्रों में इस संपूर्ण तारा मंडल को विभाजित किया हुआ है। पहले 28 होते थे, फिर ये 27 कर दिए गए, एक अभिजीत इसमें से हटा दिया गया, उसको फिर मुहूर्त में ले गए। नक्षत्रों में क्या है, प्रत्येक नक्षत्र 4 चरण में विभाजित है, यानी कि आप कह सकते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर डिवीजन।
और ये पूरे ज्योतिष का आधार है, ये 4 चरण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं बोल भी दिया, शायद 6 लिखने में थोड़ा छोटा हो गया होगा, इसलिए मैंने बोल भी दिया। इसके बाद फिर ये रिपीट हो जाएंगे और अगला नक्षत्र आ जाएगा निकल के। यानी कि ये जैसे एक नक्षत्र हो गया, इसके बाद अगला नक्षत्र आ गया। ऐसे फिर लगातार नक्षत्रों की एक पूरी श्रृंखला है, जो 27 नक्षत्र है। पूरी श्रृंखला उन 27 नक्षत्र से पूरी होती है। अब ये सारे 27 नक्षत्र कहाँ हैं, ये हमने बात करी ब्रह्मांड में। यानी कि मैं एक बचक्र की कल्पना करता हूं। ये एक बचक्र है। ये ओवल शेप का है। बचक्कर का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये एक ऐसा मार्ग है जो कि ये अगर मैं सेंटर बना दूं, 9 डिग्री और 9 डिग्री, इस प्रकार से ये कुल 18 डिग्री की एक पट्टी समझिए आप। अब यूं समझ लीजिए कि 18 डिग्री की एक रोड है, पट्टी है, जिस पर समस्त ग्रह चलते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मंगल के ऑर्बिटल पाथ में जुपिटर आ गया हो, या जुपिटर के ऑर्बिटल पाथ में पृथ्वी चली गई हो, कभी नहीं सुना। यानी वो अपनी ग्रेविटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करे हुए हैं, और इस पूरे का केंद्र जो है वो सन है। ये मैं रख लेता हूं। पूरे का केंद्र सूर्य ही है। यानी कि जो साइंस में हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में भी, सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से ही ये ऊर्जा पाते हैं, सूर्य से ही ये रोशनी पाते हैं। अब मैं ग्रहों के क्रम की बात कर रहा हूं। जो ग्रहों का क्रम चलता है वो शुरू होगा सूर्य से। सूर्य यानी सन। इसके बाद आएगा मरकरी, फिर आएगा वीनस, ठीक है, फिर ये अर्थ आ गया। फिर पुरानी चीज याद दिलाऊं हमको कैसे सिखाया। माई वेरी एजुकेटेड मदर मार्स जस्ट shows us 9 planet: अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, जो 2 चीजें यहां ध्यान रखने वाली है। पहली चीज तो यहां सूर्य को भी ग्रह माना गया है। साइंस में हम पढ़ते हैं कि सन इज अ स्टार, पर यहां सूर्य को ग्रह माना गया है। इसके साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। इस चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है, क्योंकि हम तक जो भी इन प्लैनेट्स की एनर्जी, समझ लीजिए सिंपल में मैं एनर्जी को बोल देता हूँ, मैं सारी चीज आ गई। उनका रेडिएशन आ गया, उनका रिफ्लेक्शन आ गया, उनकी प्रॉपर्टीज आ गई, उनकी ग्रेविटी आ गई, सब चंद्रमा से होकर पृथ्वी पे आती है। अब अगर हम ग्रहों की गिनती करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वो ग्रह हैं जो जिनको फिजिकल एक्सिस्टेंस मिला हुआ है, या यूं कहें कि ये फिजिकल एक्सिस्टेंस वाले ग्रह हैं। 2 ग्रह हैं, ये लिख देता हूं, राहु और केतु। दरअसल इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं किसी पॉइंट, जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सनरेज क्रॉस होंगी तो वो एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगी।
इसको ऐसे समझिए कि दिस इज केतु। केतु राहु हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, ठीक इसके विपरीत में जो रहेगा, फैलाव जो रहेगा, वो राहु है। केतु को इसीलिए एनर्जी इतनी ज्यादा उसकी हाई मानते हैं क्योंकि वो कंसंट्रेटेड पॉइंट हो गया। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। यहां तक आप सब कुछ नोट करते जाएं। अगली चीज जो मैंने बीच में कही थी कि दो चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है। मैं इस बार पेन कलर ले रहा हूं। अब क्या हुआ, मैं कहाँ हूं, आप कहाँ हैं? हम सब पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर। अब कैलकुलेशन तो मेरी कुंडली की हो रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली की हो रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या किया गया ज्योतिष में, सन को अर्थ की जगह ले जाया गया, अर्थ को सन की जगह मान लिया गया। यानी कि जो अर्थ अब तक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जो हमारी पृथ्वी है, साइंस में हमने पढ़ा कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। दरअसल अब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यानी इन्होंने जो स्टेशनरी चीज है उनमें एक एक्सचेंज क्रिएट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अर्थ की जगह सन को मान लिया और सन की जगह अर्थ को ले लिया। तो इसमें हमको ये गलती नहीं करनी है कि साहब अर्थ अगर यहां आ गई तो मरकरी पास में हो गया, नहीं, वो फिजिकली नहीं गई ना, वो तुमने एक सपोज, जैसे मैथ में पढ़ते ना, सपोज या से, वो वाले चीज को फॉलो किया है, वर्चुअली लेके गए हैं। अब यहाँ सन आ गया। अब आप ऐसे तो सन आएगा तो आपको जी मून भी आ गया, नहीं, मून अर्थ के साथ ही माना जाएगा, मरकरी सन के पास ही माना जाएगा, वीनस यानी शुक्र अर्थ के पास ही माना जाएगा। सिर्फ वो रिप्लेसमेंट स्टडी के लिए हुआ कि हमारे को पढ़ना इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाए। ग्रहों को मैं और हिंदी नाम में ले देता हूँ, सूर्य, बुध, सूर्य सन, मरकरी बुध, वीनस शुक्र, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, 7 ग्रह। राहु केतु को वैसे नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहते हैं, अब राहु केतु से भी लिख लें। ये कुल 9 ग्रह हो गए जिन पर ज्यादातर काम होगा। अब यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो है, इसके अलावा प्राणपद हो गया, चाप हो गया, गोलिक मांदी हो गए, ये कई चीजें हैं, पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। उसका कारण है कि हम उससे पहले डाइवर्जन ले चुके होंगे। तो अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक चीज और मेडिसिन निकल चलते चलते कर देता हूं कि जो भी प्लेनेट अर्थ और सन के बीच में है, ये कहलाते हैं इनर प्लेनेट। क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर है। कक्षा का मतलब ये हो गया, अगर मैं यहां से ये मानूं, अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, रोटेट भी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये हो गए आउटर प्लैनेट्स। वो है, इसको क्यों मत समझ लेना, नीचे इसमें क्यों के लिए तो ये चाहिए आपको, डट्टी चाहिए नीचे, वो नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको देखिए, ये समझिए, फिर अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे अपन। प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।